हेलो गाइस, मेरे फेस को देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी अपसेट दिख रही हूँ। हाँ, मैं अपसेट हूँ। एक्चुअली मैं अभी रेस्ट कर रही थी और काफ़ी देर से इंस्टाग्राम चला रही थी और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मैं एक ऐसे रील को देखने लगी जिसको देखने के बाद मेरी आँखों से इतने आंसू बहने लगे, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। अभी इस वक्त मैं आपसे बात करते वक्त भी इमोशनल फील कर रही हूँ। वो एक ऐसी रील थी जिसमें एक शायद वेटर था या फूड सप्लायर, कोई वो जैसे जोमेटो वगैरह स्विगी वगैरह सर्विस के होते हैं, या फिर कैटरर होगा, कुछ भी फूड से रिलेटेड ही सर्विस देने वाला था वो। और कुछ लोग किसी ओकेज़न का ही दिख रहा था मुझे तो सीन, और उसमें कुछ लोग उसे खाना दे रहे थे तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे बिठाकर जब खाना खिला रहे थे तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो सामने खाना पड़ा है मेज पर वो उसके लिए है। तो वो रोने लगता है। सब लोग पूछते हैं तुम क्यों रो रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये खाना मेरे लिए है, आप मुझसे इसके पैसे तो नहीं लेंगे। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम खाओ। तो वो रोते रोते कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं था कि मुझे भूख लगी है। मैं सुबह से सिर्फ एक कप चाय पीकर निकला था और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। उसकी इस बात से उसकी इस बात से मुझे इतनी तकलीफ हुई, इस रील को देखकर इतनी तकलीफ हुई। मैंने उसी वक्त अपने अंदर ये प्रण लिया, कि आज से मैं कभी भी कुछ भी खाने जाऊंगी, कहीं भी जाऊंगी, आइदर वो शादी पार्टी हो, किसी भी तरह का ओकेजन हो, या फिर मैं किसी रेस्टोरेंट होटल वगैरह में जाऊंगी, या मैं कहीं भी, या फिर मैं कुछ मंगाऊंगी वाया किसी फूड सप्लायर सर्विस से, लाइक जोमेटो स्विगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं कुछ भी मंगाऊंगी। मैं अगले से ज़रूर पूछूंगी, उस इन्वॉल्व पर्सन से जो मेरे लिए फूड सप्लाई कर रहा है या मुझे फूड सर्विस दे रहा है, मैं उससे ज़रूर पूछूंगी कि आपने खाया कि नहीं खाया, आपको तो नहीं चाहिए, मैं आपके लिए ये अवेलेबल कर दूं, मैं आपको परस दूं, या फिर मैं आपके लिए मंगा दूं, या मैं आपको पहले खिला दूं, कुछ भी मैं उसके लिए करने को तैयार हूँ। मेरे सर्किल में, मेरे टच में जो भी ऐसा इंसान आता है जो मुझे फूड प्रोवाइड करता है, मैं उससे ज़रूर पूछूंगी। या ऐसे भी हम सभी को, हर इंसान से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया। गाइस, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत बिजी ज़िंदगी है और बहुत ज़्यादा आज के समय में हर कोई सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अपने लिए पहले सोचने लगा है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं अपने सभी वीडियोस में ये बात कहती हूँ कि सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए, 100% सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए। लेकिन भोजन, खाना, फूड, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर दुनिया में हर किसी का अधिकार होना चाहिए, हर अलाइव थिंग का अधिकार होना चाहिए पेट भरना, क्योंकि हम सभी बिना खाना के, बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते। भोजन और पानी, खाना और पानी, ये हमारी ज़िंदगी की दो ऐसी मूलभूत ज़रूरतें हैं कि आप बहुत सारी ज़रूरतों को आप कट कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ों के बगैर भी आप रह सकते हैं, बट भोजन और पानी के बिना नहीं रह सकते, खाना और पानी के बिना नहीं रह सकते। फूड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, फॉर एवरीवन। तो प्लीज़ गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने अपने दिल में आज कसम खाई है कि मैं खुद के मुंह में निवाला डालने से पहले
मेरे सामने मौजूद इंसान से ज़रूर पूछूंगी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपको कुछ खाना तो नहीं है, भले ही वो मुझे सर्विस क्यों ना दे रहा हो। मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ इस वक्त। मैं आपको बता नहीं सकती मैं अभी कितना रोई हूँ। मैंने अपना फेस वॉश किया है, खुद को थोड़ा सा ठीक किया है, थोड़ा सा अपने अंदर पावर लाया है, इनर पावर जो होता है वो लाया है, तब जाकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो भी मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस चीज़ को जानें और वो फीलिंग जो मैंने फील की वो मैं आपको आपके अंदर भी ला सकूं। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा तो अभी चीज़ें नहीं आती हैं फ़ोन वगैरह में, तो मैं उस रील को बाद में ढूंढती रह गई कि मैं आप सभी से शेयर कर सकूं, बट मुझे मिली नहीं। गाइस, रील नहीं मिली, कोई बात नहीं। आप सभी में से जो भी इंस्टाग्राम पर हैं, कभी ना कभी आपको वो दिख ही जाएगा और उसके पीछे की सच्चाई भी शायद जो भी होगी मिल जाएगी। बट वो जो सीन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला था। मैं तो हो गई क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ इमोशनल। मैं किसी की भी तकलीफ देखकर बहुत जल्दी ही खुद में खैर छोड़िए इन बातों को। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी सभी का ख्याल रखेंगे, स्पेशली खाना और पानी के लिए। और किसी चीज़ में हेल्प कीजिए चाहे नहीं कीजिए, बट खाना और पानी के लिए। हालांकि मैं तो हमेशा से करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। कोई भी अगर भूखा हमारी शॉप पर आ जाता है या हम लोग रास्ते में भी कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ हम लोगों के सामने कोई मदद मांगने वाला आ जाता है कि उसे फूड के लिए ज़रूरत है, चाहे वो झूठ बोल रहा हो चाहे सच बोल रहा हो, बट एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बता देती है कि अगला भूखा है, प्यासा है। और इतना तो एक्सपीरियंस हम लोगों को एज वाइज हो ही गया है, तो हम लोग ज़रूर मदद करते हैं। चाहे तो खाना खरीद कर देते हैं, अगर बाहर रहे तो खाना खरीद कर देते हैं या पैसे दे देते हैं। और अगर घर में हूँ और शॉप पर कोई आ गया ऐसा और मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन करते हैं कि सारिका कुछ खाना वगैरह है, किसी को खिला सकती है, तो मैं अगर मेरे पास नहीं भी होता है मैं कभी इनकार नहीं करती हूँ। मैं तुरंत बोलती हूँ कि आप 5 मिनट बैठाइए, मेरे से जो बन सकेगा मैं बनाकर भेजती हूँ। और मैं आपसे कसम खाकर, अपने बच्चों की कसम कहती हूँ कि मैं खाना बनाकर भेजती हूँ, अगले को खिलाती हूँ जो भी भूखा हमारे दरवाजे पे हमारी शॉप पे आता है। शायद माता रानी का इसीलिए हम सब पर आशीर्वाद है कि हम सभी सुखी, संपन्न और सुरक्षित हैं। और मैं आप सभी से भी ये अनुरोध करूंगी, इतना परिवर्तन, मैं जानती हूँ आज के समय में धोखे बहुत ज़्यादा हैं, हर एक चीज़ के पीछे धोखा ज़्यादा है, सच्चाई कम है, लेकिन फिर भी हमारे कर्म हम तक अच्छे हुए तो ज़रूर चल कर आते हैं और अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर भी हमें अच्छे परिणाम ही देते हैं। ये मेरे अपने निजी अनुभव हैं। तो आप सभी से भी यही गुजारिश है, किसी को भी तकलीफ में देखिए, भूखा देखिए, प्यासा देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है वो सच्चा है या झूठा है, परख होनी चाहिए, तो ज़रूर मदद कीजिए। थैंक यू।